नमस्कार साथियों, टेक्निकल एजुकेशन एंड जॉब्स यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जो भी अप्रेंटिस करना चाहता है, जो रेलवे के अंदर अप्रेंटिस करना चाहता है, अप्रेंटिसशिप लेना चाहता है, उसके लिए बहुत ही शानदार मौका है। दोस्तों, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर ये वैकेंसी आई है अप्रेंटिस पर। आप अगर अप्रेंटिस करना चाहते हो तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो अच्छा है। दोस्तों, जो ट्रेड अप्रेंटिस है उसके लिए जो भर्ती है 2021 की, दोस्तों इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट रहेगी 1/3/2021 और जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट रहेगी 30 मार्च 2021। तो दोस्तों, इसमें अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत पश्चिमी मध्य रेलवे सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना भोपाल में वर्ष 2020-21 के लिए 165 ट्रेड अप्रेंटिसों के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु ये वैकेंसी निकाली है दोस्तों। और ये वैकेंसी है ऑनलाइन, आपको इसमें फॉर्म भरने हैं और ऑफलाइन दोस्तों इसमें फॉर्म भरने का अब तरीका बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि कितनी वैकेंसी है किस ट्रेड में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर है फीटर ट्रेड। सबसे पहला है फीटर ट्रेड। तो फीटर में दोस्तों 45 सीट है। अब इसमें दोस्तों जो योग्यता है वो योग्यता है 10वीं हाई स्कूल, जिसमें दोस्तों आपको 50% मार्क्स हैं वो अनिवार्य हैं 10वीं के अंदर। और इसके साथ में दोस्तों फीटर से ITI चाहिए। ITI NCVT हो या SCVT, दोनों ही इसमें अलाउ हैं। और टोटल दोस्तों फीटर की है 45 सीट है। आप इसको डाउनलोड करके अपनी सीट भी देख सकते हो। OBC है, ST है और SC है। यहाँ पर है अनुसूचित जनजाति जो ST है, और SC है अनुसूचित जाति। और यहाँ पर EWS की भी सीटें हैं। और प्रशिक्षण अवधि है दोस्तों 1 साल की प्रशिक्षण अवधि है। और यहाँ पर दोस्तों अगला है वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों इसमें भी 10वीं में 50% अंक होना चाहिए कम से कम। और गैस और इलेक्ट्रिक में ये आपका ट्रेड होना चाहिए ITI का। और ITI NCVT या SCVT दोनों ही इसमें अलाउ है। 28 टोटल इसमें पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की दोस्तों इसमें भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए ITI में, और 50% अंक होना चाहिए कम से कम। और 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए कम से कम 50 अंकों के साथ में। 18 इसमें पोस्ट हैं, 18 दोस्तों इसमें पद हैं इलेक्ट्रीशियन के। अगला है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो इसमें दोस्तों आपको बता दें कि जो ITI है वो रहेगी इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में। और NCVT SCVT इसमें चलेगी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 10वीं की अंक तालिका भी आपको साथ में लगानी है। और इसमें दोस्तों 8 पोस्ट हैं। जो अगली पोस्ट है वो ये है दोस्तों सेक्रेटरियल असिस्टेंट, यानी कि अंग्रेजी में होना चाहिए निर्धारित व्यवसायी सेक्रेटरियल असिस्टेंट। इंग्लिश में ITI उत्तीर्ण की हो NCVT या SCVT से, साथ में मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 10वीं की अंक तालिका भी आपको इसमें साथ में लगानी होगी। और 5 टोटल इसमें पोस्ट हैं। पेंटर जनरल के लिए दोस्तों 10+2 शिक्षा प्रणाली के साथ अंतर्गत जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं हाई स्कूल या मैट्रिक या इसके जो भी है आपके पास में, और 50% इसमें होना चाहिए 10वीं के अंदर। और पेंटर से ITI की हो। तो पेंटर के लिए दोस्तों 10 पद हैं। और अगला है दोस्तों कारपेंटर। कारपेंटर के लिए भी है 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं हाई स्कूल मैट्रिक या इसके जो भी हैं आपकी 50% इसमें मार्क्स होने चाहिए, यानी कि परसेंटेज में होने चाहिए 50%। और कारपेंटर व्यवसाय में ITI की होनी चाहिए SCVT या NCVT। और इसमें दोस्तों 20 पद हैं। अगला है दोस्तों प्लम्बर के लिए 8 पोस्ट हैं। और दोस्तों इसमें प्लम्बर से ITI की होनी चाहिए 10वीं
और 50% के साथ में 10वीं होना चाहिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत। एससीवीटी या एनसीवीटी इसमें ITI चलेगी, दोनों अलावा। और 1 साल का इसमें दोस्तों आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और आपको सैलरी भी मिलेगी। दोस्तों अगला है ड्राफ्टमैन सिविल। तो इसमें दोस्तों 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं हाई स्कूल मैट्रिक यानी कि 10वीं के अंदर कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। संबंधित व्यवसाय ड्राफ्टमैन यानी कि सिविल में होना चाहिए ITI। NCVT या SCVT दोनों इसमें अलावा 2 पोस्ट है टोटल दोस्तों। और अगला है टेलर जनरल के लिए दोस्तों 5 पोस्ट है, इसमें भी 10वीं और ITI चाहिए। 50% मार्क्स होना चाहिए 10वीं के अंदर, इससे कम इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। मैकेनिक डीजल है, इसमें दोस्तों टोटल 7 पोस्ट है और इसमें ITI होनी चाहिए 10वीं में 50% मार्क्स। और संबंधित व्यवसाय में मैकेनिक के डीजल के अंदर आपकी ITI होनी चाहिए। SCVT और NCVT इसमें ITI अलाउ है। और दोस्तों इसमें 7 पोस्ट हैं, ध्यान रखें। मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए हैं जो 4 पोस्ट हैं और इसमें मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए ITI अनिवार्य है। आपका जो ITI के अंदर ट्रेड रहेगा मैकेनिक ट्रैक्टर रहेगा। और दोस्तों जो 10वीं के अंदर आपको 50% अंकों से उत्तीर्ण होना है और उसके बाद में इसमें जो योग्यता है वो ITI रहेगी 10वीं प्लस ITI। ध्यान रखें दोस्तों SCVT या NCVT दोनों इसमें अलाउ है। ऑपरेटर एंड एडवांस्ड मशीन टूल, तो इसमें दोस्तों 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं हाई स्कूल मैट्रिक या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना इसमें बताया गया है। और दोस्तों जो ITI है वो ऑपरेटर एडवांस्ड मशीन टूल के अंदर या मशीनिस्ट या टर्नर व्यवसाय में ITI की होनी चाहिए। SCVT या NCVT इसमें चलेगी। और टोटल दोस्तों इसमें 5 पोस्ट हैं। आप इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद में कंप्यूटर वाले के पास में जाएं, वहाँ से आवेदन कर सकते हो। और दोस्तों जो आयु सीमा रहेगी और यहाँ पर एक बताया गया है नोट कि अधिसूचना में दर्शाई गई ट्रेड वाइज प्रशिक्षकों की सीटों की संख्या अंतिम है एवं चयन को अंतिम रूप देते समय प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। जो आयु सीमा है वो रहेगी दोस्तों 22/2/2021 को आपको आवेदन करते समय 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी होगी। उसके बाद में 24 वर्ष की आयु पूर्ण न हो, यानी कि दोस्तों 24 साल के ऊपर का इसमें कैंडिडेट अलाउ नहीं है। 24 वर्ष का कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर सकता दोस्तों, लेकिन उसको छूट भी दी गई यहाँ पर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट है और अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष की छूट है। शारीरिक दिव्यांग के लिए अभ्यर्थी को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है, अधिकतम छूट दें। भूतपूर्व सैनिकों को भी नियमानुसार जो छूट है वो 10 वर्ष की होगी। दोस्तों जो आवेदन फीस है वो आवेदन शुल्क 100 रुपये एवं पोर्टल शुल्क रहेगा 70 रुपये, प्लस में GST आपको भुगतान करना होगा। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति, शारीरिक दिव्यांग एवं महिला उम्मीदवारों को इसमें कोई शुल्क नहीं देना होगा, परंतु पोर्टल शुल्क सभी को दे होगा और जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल होगी। दोस्तों इसमें 4 नंबर का पॉइंट है वो रहेगा भूतपूर्व सैनिक, उनके बच्चों तथा आर्मर्ड फोर्स व्यक्तियों की बच्चों हेतु 3% पद फीटर 1 है, वेल्डर के लिए 1 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 है और कारपेंटर के लिए 1 पद है। ये रिजर्वेशन रहेंगे। अभ्यर्थी को उनके समुदाय की सीटों में से आरक्षण प्रदान किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों आगे आपको बता दें कि इसमें और भी है
और पॉइंट है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। बहुत 18 PDF है इसमें। और आपको जो ऑनलाइन करना है वो इस तरह से करना है दोस्तों। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर होम पेज में आप जाकर नागरिक सेवा में आवेदन या नवीनतम सूचनाओं पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक है। ऐसे उम्मीदवार जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है वे आधार कार्ड बनवाने के लिए नामांकन किया है परंतु नया आधार कार्ड प्राप्त नहीं किया है, वे ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार एनरोलमेंट स्लिप में दर्ज आधार एनरोलमेंट ID भी डाल सकते हैं। उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित कर दोस्तों उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम, पिता का नाम एवं स्वयं की जन्मतिथि, 10वीं ITI के प्रमाण पत्र एवं अन्य समकक्ष प्रमाण पत्रों में दर्ज जानकारी समान होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, मोबाइल नंबर आपको चाहिए इसमें और ईमेल ID आपको चाहिए। अगर ये नहीं है तो दोस्तों निरस्त कर दिया जाएगा। जो चयन है वो इस तरह से रहेगा, 10वीं में प्राप्त अंकों को प्रतिशत एवं दस्तावेज सत्यापन के आधार पर ये आपको नौकरी दी जाएगी। और दोस्तों इसमें मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अधिसूचना के अंतर्गत ITI पास उम्मीदवारों की योग्यता सूची मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार मौखिक परीक्षा नहीं होगी। मेरिट लिस्ट का आधार केवल 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर रहेगा। तो दोस्तों ये हैं, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। यहाँ पर और भी पॉइंट है, उनको अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद में अप्लाई करें। दोस्तों यहाँ पर है, अपेक्षित एक्ट अप्रेंटिस की संख्या के 1.5 गुणांक के बराबर उम्मीदवारों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जिनकी लिस्ट www.mponline.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के लिए जो उम्मीदवार आएंगे उनके लिए दैनिक भत्ता, ट्रैवलिंग या अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आवेदन करते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी दोस्तों। तो उम्मीदवारों को आवेदन करते समय स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी, 10वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र जिनमें जन्मतिथि हो, 10वीं का प्रमाण पत्र, समकक्ष प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, NCVT SCVT का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो भी आपका है ITI का, और SC/ST के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्धारित फॉर्मेट में, जो आपको ये 18 PDF है इस विज्ञप्ति में, वो आपको दर्ज करनी है। सेंटर का है, इसमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों। OBC उम्मीदवार को नॉन क्रिमिनल का भी प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि 1/4/2020 या इसके बाद का जारी हो, और वैध होना चाहिए दोस्तों ये प्रमाण पत्र। डिजेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है, आपको निर्धारित प्रारूप के अनुसार जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट, भूतपूर्व सैनिकों कोटे के विरुद्ध आवेदन करने पर निर्धारित प्रारूप में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। 12वीं पास सर्टिफिकेट आपको इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड के लिए एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपको 12वीं की मार्कशीट भी लगानी होगी, अगर आप इस ट्रेड से फॉर्म लगाते हो तो। और दोस्तों RDAT की वेबसाइट पर आप पंजीयन करा सकते हो, उसके बाद में ही ये पंजीयन होगा। जिन आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाता है उन सभी अभ्यर्थियों को वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर जाकर अप्रेंटिसशिप मेन्यू के अंदर अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर RDAT
मध्य प्रदेश भोपाल रीजन पर जाकर चीफ वर्कशॉप मैनेजर कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप निशातपुरा भोपाल के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके बाद पंजीयन संख्या प्राप्त होगी, जिसे दस्तावेज सत्यापन के समय इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों अभी तो यहाँ पर है अप्रेंटिस वेबसाइट पर आप जो रजिस्ट्रेशन है अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, वो आप www.apprenticeship.gov.in पर जाकर कर सकते हो। अभी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। जब आपका दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाएगा तब आप इसको कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और ये आपको करना अनिवार्य है अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन। दोस्तों यहाँ पर हैं जो और भी हैं पॉइंट, आप इनको अच्छी तरह से देख लें दोस्तों। फोटो सत्यापित पहचान पत्रों की सूची, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, पैन कार्ड और बैंक की जो पासबुक है वो भी आपको इसमें चाहिए। आप इसमें से आधार कार्ड भी लगा सकते हो, मतदाता पहचान पत्र भी लगा सकते हो, फोटो सत्यापित पहचान पत्र आपको ये अनिवार्य है इनमें से। और दोस्तों पोस्टल आवास प्रदान नहीं किया जाएगा तथा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत अनुसार प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यहाँ पर एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स है पास करने के बाद में रेलवे में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं होगी। यह केवल अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो इस तरह से दोस्तों इसको देख सकते हो, अपने इसको डाउनलोड करें मोबाइल में, उसके बाद में अच्छी तरह से पढ़े इसको। और दोस्तों यहाँ पर और भी पॉइंट है, ये फॉर्मेट है दोस्तों ओबीसी फॉर्मेट, और यह है दोस्तों इकोनॉमिकली जो EWS का सर्टिफिकेट है वो है दोस्तों। और ये है दोस्तों फिजिकल के लिए, और यहाँ पर फिजिकल में भी बता रखा है कि स्पीच सब कुछ आप इसको अच्छी तरह से देखें दोस्तों। और लास्ट में है पॉइंट भी दे रखे हैं, उन पॉइंटों को आप अच्छी तरह से पढ़ें। यहाँ पर हैं ये आवश्यक नियम और निर्देश, इनको अच्छी तरह से पढ़े दोस्तों। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एवं डिप्लोमा होल्डर के लिए ये आवेदन नहीं है दोस्तों, केवल ITI पास ही आवेदन इसमें कर सकते हैं। ITI फेल अभ्यर्थी पात्र इसमें नहीं होंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसको पढ़ सकते हो आप, डाउनलोड कर सकते हो आप। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो